Hello friends, good evening to all of you. So I am going to solve a problem that is related to center of mass. So here we have a circular plate of uniform thickness, diameter 56 centimeter, circular portion of diameter 42 centimeter is removed from one edge as shown in the figure. The center of mass of the remaining portion of the center of the plate will be. So for these type of problems, we can use a shortcut there to calculate the position of center of mass, and that shortcut is basically like x coordinate center of mass अगर आपको निकालना है, that is a1 x1 minus a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2. सिमिलरली फॉर द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आप इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज a1 y1 माइनस a2 y2 a1 माइनस a2. सो विल पुट द वैल्यूज देयर एंड ट्राई टू गेट द आंसर. लाइक आप एक प्लेट देख रहे हो, यहाँ से आपने एक छोटा प्लेट काट दिया है जिसका जो डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर का. वो प्लेट काट दिया है. जब आपने इसे काट दिया आपने इसे, तो आपके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि काटने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है. स्टूडेंट्स, पहली बात तो यह है कि जैसे हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, उसके कट करने के बाद जो हमारा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इन द प्लस वाई एक्सिस और इन द माइनस वाई एक्सिस वो स्टिल सेम रहेगा. बिकॉज हमने जैसे इस तरह से इसे काटा, तो जितना मास काटने के बाद पॉजिटिव वाई में है उतना ही माइनस वाई में है. जैसे कि मान लीजिए हम इसे ओ मान रहे हैं, इसे हम ओरिजिन मान रहे हैं, दिस इज अवर कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन मान रहे हैं. तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो तो ओरिजिन पर ही रहेगा, बिकॉज हमारी जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है इन द प्लस वाई और इन द माइनस वाई दैट इज बिल्कुल सिमेट्रिकल है वो. तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो सीधे सीधे जीरो आ जाएगा. हमें निकालना है इसका सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो विल ट्राई टू कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यूजिंग दिस रिलेशन. सो यहाँ एरिया का क्या मतलब है, A1 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? A1 का मतलब है पूरी की पूरी जो आपकी जो प्लेट थी सर्कुलर उसका टोटल एरिया. सो जो टोटल एरिया बनेगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई 28 स्क्वायर. इसका डायमीटर 56 था, रेडियस 28 बन जाएगा, इंटू x1. x1 का मतलब होगा जो अब आपकी पूरी जो प्लेट थी, जब वो पूरी प्लेट थी तो उसका उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट. तो जब ये पूरी की पूरी एक प्लेट थी स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसका जो रेडियस है वो 28 था, तो उस समय इसका जो सेंटर ऑफ मास था उसका एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही ओरिजिन पर थे, यानी कि सेंटर पर थे. तो यहाँ मैं x1 को लिख दूंगा 0. सो यहाँ पर x1 का मतलब, आई एम अगेन रिपीटिंग, ये वो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा जब आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम होगा, जब तक इसे कोई कट नहीं लगाया होगा, कुछ रिमूव नहीं किया होगा, उससे पहले की बात हो रही है. तो जब हमने इसे कुछ रिमूव नहीं किया था तो उस समय इसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट था वो था ओरिजिन, सो इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा. माइनस a2 का मतलब है जो पोर्शन आपने कट किया है उसका एरिया, दैट इज सिंपली पाई 21 का स्क्वायर. अभी उसका डायमीटर 42 है और उसका रेडियस 21 बन जाएगा, इंटू x2. तो स्टूडेंट्स, आपने जो पोर्शन कट किया है x2, उस पोर्शन के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है. सो लाइक अभी ये जो हमने पोर्शन कट किया आप देख रहे हैं डॉटेड से, इस ये पोर्शन भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है, लाइक इट इज़ जस्ट लाइक अ सर्कुलर प्लेट जिसका रेडियस 21 है. तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी के सेंटर पर पड़ेगा. जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पोर्शन काट दिया यहाँ से, जिसका रेडियस 21 है, तो ऑब्वियसली उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास उसके ओरिजिन पर ही पड़ेगा. लेकिन ये उसके ओरिजिन पर तो है, लेकिन हमारे जो हमने जो जहाँ से अपना लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, जहाँ से अपना ओरिजिन लिया है, उसके रिस्पेक्ट में ये बेसिकली यहाँ से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है. सो जो पोर्शन आपने कट किया उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी उसी के सेंटर पर है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इट इज़ एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर. तो इसका जो x2 का वैल्यू आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर. देन यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे, पाई 28 स्क्वायर माइनस पाई 21 स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड इट इज़ लाइक पाई जो है वो कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली. सो वी आर लेफ्ट विथ 21 एंड इट इज़ बिंग डिवाइडेड बाय 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर. सो विल सिंपली सॉल्व दिस. यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, एंड हमें करना है 21 एंड इट इज़ लाइक आई थिंक इट इज़ 441. सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स 3087. सो विल पुट दैट 3087 with a negative sign, and then we have to do the calculation for the remaining portion, that is like 28 into 28. So it is 784 and minus 441. So we'll solve this, and यहाँ से सॉल्व करने पर लाइक 784 माइनस 441 जो कि आ जाएगा 343. सो इट इज़ माइनस 3087 अपॉन आई थिंक इट वाज 343. सो इसे हम यहाँ से सिंपली डिवाइड करेंगे 343 से. सो 3087 डिवाइडेड बाय 343, सॉरी इट वाज 3087
divided by 3, 4, 3. सो आंसर इज़ 9 सेंटीमीटर. सो यहाँ से सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है -9 सेंटीमीटर. सो -9 सेंटीमीटर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, लाइक जो हमारा पोजीशन आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास का, वो आ रहा है -9 सेंटीमीटर. सो लाइक दैट वाज द ओरिजिन. सो इसे हमने लाइक प्लस में लिया था, सो लेफ्ट साइड में -9. सो हमारा जो आंसर होगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ एट -9 सेंटीमीटर, मीन्स इट इज़ लेफ्ट टू द साइड, लेफ्ट टू द सेंटर. ये जो पूरी इस प्लेट का जो सेंटर था उसके लेफ्ट में यहाँ से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. सो दिस इज़ द आंसर -9 सेंटीमीटर. सो ये जो जहाँ से आप ओरिजिन लेते हैं इट ऑल्सो लाइक सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपका ओरिजिन कहीं और आपने ले लिया है, ज़ीरो वैल्यू कहीं और से स्टार्ट कर दिया है, तो आपका जो आंसर है उसमें वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ेगा, लोकेशन वही रहेगी बट आपके रीडिंग में फ़र्क आ जाएगा. बट हमने यहाँ पर सेंटर या ओरिजिन हमने इसके सेंटर पर लिया था ओरिजिन, तो हमारा आंसर उसके रिस्पेक्ट में आ रहा है -9 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से -9 सेंटीमीटर लेफ्ट में. सो इस रिलेशन का इस्तेमाल करके आप इजीली जो है इसके पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो एक्स पोजीशन इज़ -9. थैंक यू.